हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज 25 क्लासेस में। आज फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग देखेंगे घर्षण और न्यूटन के गति के नियम से संबंधित प्रश्न को, जो रेलवे के एग्जाम में या अन्य एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहता है। आज हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड डिस्कशन को भी देखेंगे। आप जिस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, स्टेट पीसीएस, दरोगा, बीएसएससी, ईटीसी एग्जाम के लिए जितना भी घर्षण और न्यूटन के गति के नियम से संबंधित प्रश्न रहता है, एक ही वीडियो में बताने का काम किए हैं। इसलिए प्लीज आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को देखिए। तो बिना समय गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक साइकिल घर्षण बल के कारण चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, जिसका ऑप्शन होगा ए 0, बी अग्र दिशा में, सी पश्च दिशा में, डी ये सब, जिसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, एक साइकिल घर्षण बल के कारण चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, जिसका ऑप्शन है ए 0, बी अग्र दिशा में, सी पश्चिम दिशा में, डी ये सब। फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक साइकिल है जो घर्षण बल के कारण उसका पहिया जो है किस साइड घर्षण बल लगाएगा, जिसका आंसर होगा सी पश्चिम दिशा में, मतलब कि पीछे की दिशा में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, जिसका ऑप्शन है ए वाई एम, बी एम वाई एन, सी एम इंटू ए, डी ए प्लस एम, जिसका आंसर होगा सी एम इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है, ए में समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, बी समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, सी असमान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, डी पृथक बल होते हैं, जिसका सही जवाब होगा ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। कैसा होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। मतलब न्यूटन का कौन सा नियम है जिससे हम लोग किसी दीवार पे एक गेंद को फेंकते हैं और वो फिर से टकरा के मेरे पास लौट के आता है, तो ये कौन सा नियम है। इसका ऑप्शन है ए पहला गति नियम, बी दूसरा गति नियम, सी तीसरा गति नियम, डी कोई भी नियम नहीं, जिसका आंसर होगा सी तीसरा गति का नियम। ठीक, तीसरा गति का नियम, इसी को कहते हैं हम लोग एक्शन टू रिएक्शन हो गया। ठीक, या तो फिर ठीक क्रिया टू प्रतिक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं कि कोई भी चीज को हम अगर गेंद को फेंकते हैं दीवार पे तो वहां से टकरा के वो फिर मेरे पास लौट के आता है। तो ये कौन सा नियम हो गया, तीसरा नियम। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कारों के ब्रेकिंग पैड में
डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। ठीक, कार का जो ब्रेक पैड होता है उसमें किस गुण का यूज करते हैं? ए में घर्षण का शून्य प्रभाव, बी में वजन आग्रह बल तनाव की क्रिया, सी घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक, फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कार का जो ब्रेक पैड होता है उसमें हम लोग किस गुण का उपयोग करते हैं? ठीक, इसका आंसर होगा डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक, घर्षण के कारण ही उस ब्रेक पैड में घर्षण के कारण ही मेरा क्या होता है, कार का जो चक्का होता है वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। ठीक, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? जिसका ऑप्शन है ए हमेशा धनात्मक होता है, बी केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, सी हमेशा ऋणात्मक, डी केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक। जिसका आंसर होगा सी हमेशा ऋणात्मक। कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? ठीक, जिसका ऑप्शन है संवेग, बी में द्रव्यमान, सी में बल, डी में जड़त्व। जिसका आंसर होगा सी बल। कौन सा होगा? बल। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश ना लग रहा हो। ठीक ठीक, फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है। कोई वस्तु क्या कर रहा है? वो सतत चाल से गति कर रहा है। ठीक, जब तक उस पर कोई डैश ना लग रहा हो। ठीक, इसका ऑप्शन है ए आवेग, बी जड़त्व, सी बल, डी दबाव। जिसका आंसर को देखते हैं हम लोग सी बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बल हो जाएगा। ठीक, अगर कोई भी वस्तु चल रहा है या गति कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब तक उस पर बाहर का बल नहीं लगाएंगे तो अपना दिशा परिवर्तन नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। ठीक, झूले पर बैठा कोई लड़का जो है झूला पे बैठा हुआ है। ठीक, वो झूला क्या हो रहा है? गति कर रहा है। ठीक, तो वो कैसा होगा? तो ऑप्शंस है ए एक समान, बी वृत्तीय, सी आवर्त, डी कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आवर्त। कैसा होगा? आवर्त। आवर्त। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? ठीक, फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी वस्तु है उसको गति में लाने के लिए उससे धक्का देना मतलब धकेलना या तो फिर खींचना क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है ए दाब, बी बल, सी घर्षण, डी जड़त्व। जिसका सही जवाब होगा बी बल। क्या होगा? बी बल। बल के द्वारा ही कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसको हम लोग धक्का दे सकते हैं या तो फिर खींच सकते हैं। ठीक, गति में लाने के लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण
F इक्वल टू एम ए न्यूटन के किस नियम से संबंध है। ठीक, ये समीकरण मेरा दिया हुआ है। F इक्वल टू एम ए व न्यूटन के किस नियम से संबंध है, जिसका ऑप्शंस है ए दूसरा नियम, बी तीसरा नियम, सी पहला नियम, डी चौथा नियम। तो हम लोग को पता है न्यूटन का कितना नियम होता है, न्यूटन का 3 नियम होता है। ठीक, जिसका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो न्यूटन का कौन सा नियम, न्यूटन का सेकेंड नियम है, F इक्वल टू एम ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई वस्तु एक समतल सतह पर रखी है और ना तो गति कर रही है और ना ही गति में परिवर्तन कर रही है, तो इस स्थिति में किस प्रकार की स्थिति विद्यमान रहती है। ठीक, फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक समतल सतह पर रखी गई है, एक समतल सतह पे कोई वस्तु रखा गया है और ना ही गति कर रहा है और ना ही वो गति कर रहा है और ना ही गति में परिवर्तन कर रही है। ठीक, इस स्थिति में किस प्रकार की स्थिति विद्यमान रहती है। ठीक, इसका ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। ए बलों का संतुलन, बी न्यूटन का प्रथम गति नियम, सी न्यूटन का द्वितीय गति नियम, डी गति के नियम का अभाव। जिसका आंसर होगा बी न्यूटन का प्रथम गति नियम। कौन सा है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम, गति नियम। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक स्थिर वस्तु पर एक बाहरी बल प्रयुक्त किया जाता है तो उसका प्रभाव किस पर निर्भर करता है। ठीक, फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक स्थिर वस्तु पर एक बाहरी बल प्रयुक्त किया जाता है, ठीक, बाहर से कोई बल लगाया जाता है तो उसका प्रभाव किस पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन है ए वस्तु के द्रव्यमान पर, बी वस्तु के वेग पर, सी वेग और दिशा पर, डी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर। जिसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन नंबर ए वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पे निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में बल के साथ चलती है तो यह विचार न्यूटन के किस नियम के तहत दिया गया। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में बल के साथ चलती है तो यह विचार न्यूटन के किस नियम के तहत दिया गया है। जिसका ऑप्शन है ए न्यूटन का प्रथम गति नियम, बी न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सी गति के नियम और द्वितीय नियम, डी प्रथम और द्वितीय गति नियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। ठीक, कौन सा है, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई गेंद पथ से उतारने वाली शक्ति से गिरती है तो उसकी ऊंचाई को ध्यान में रखकर ही दिशा दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा गति नियम इस अवधारणा को व्याख्या करता है। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि कोई गेंद पथ से उतारने वाली शक्ति से गिरती है तो उसकी ऊंचाई को ध्यान में रखकर ही दिशा दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा गति नियम इस अवधारणा को व्याख्या करता है। जिसका ऑप्शन है ए न्यूटन का प्रथम गति नियम, बी न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, डी गति का वैज्ञानिक नियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
न्यूटन का प्रथम गति का नियम। न्यूटन का प्रथम गति का नियम। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16। एक नाव को नदी में नाव खेते समय गतिशील रखा है। यदि वह नाव ना खेती और रुक जाती तो नाव क्या होगा? ठीक, जिसका ऑप्शंस है ए पानी में डूब जाएगी, बी रुकी रहेगी, सी आगे की ओर चलती रहेगी, डी स्थिर रहेगी और चलने लगेगी। जिसका सही जवाब होगा सी आगे की ओर चलती रहेगी। आगे की ओर चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बल वस्तु को स्थिर रखने में सहायक होता है? ठीक, जिसका ऑप्शंस है ए जड़त्व, बी बल, सी संवेग, डी वेग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बल। क्या है इसका जवाब? बल। बल। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। बल डैश है। बल क्या है? ठीक, जिसका ऑप्शन है प्रभाव का कारण, बी प्रभाव का परिणाम, सी प्रभाव और परिणाम, डी प्रभाव में बाधक। ठीक, तो बल ये सब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रभाव। प्रभाव का कारण। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19। जड़त्व का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ठीक, जड़त्व का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जड़त्व का प्रभाव किस पर निर्भर करेगा? जिसका ऑप्शंस देखते हैं। ए बल, बी आयतन पर, सी द्रव्यमान पर, डी ऊर्जा पर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान पर। किस पे होगा? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान। द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कौन सा बल कार्यतर होता है? ठीक, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है तो कौन सा बल उसमें कायरिक होता है? ठीक, जिसका ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी गुरुत्वीय बल, सी पथरीय बल, डी केंद्रक बल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रक बल। कौन सा होगा? केंद्रक बल। केंद्रक बल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। किसी पथरीय वस्तु से गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? ठीक, जिसका ऑप्शंस है बाह्य अवस्था स्थिर बल आंतरिक बल, बी में बाह्य बल द्रव्यमान ऊर्जा, सी में बाह्य बल स्थिर बल द्रव्यमान, डी में गति ऊर्जा गति बल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सी बाह्य बल स्थिर बल और द्रव्यमान। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ठीक, वो कौन सा नियम है गति का न्यूटन का जो तीसरा नियम के लिए सही है? जिसका ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। ए बल एक ही दिशा में लगाया जाता है, बी बल केवल नियम पर लागू होता है, सी एक अलग अलग दिशा में प्रभावित दिशाओं में लागू होता है, डी
बल दूसरे पर निर्भर है, जिसका सही जवाब होगा सी। एक अलग अलग दिशा में प्रभावी दिशाओं में लागू होता है। ठीक, यह हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 23, सभी बलों में होता है क्या? सभी बलों में क्या होता है? जिसका ऑप्शंस है ए परिणाम और दिशा दोनों, बी घनत्व, सी दिशा, डी परिमाण। जिसका सही जवाब है ए परिणाम और दिशा दोनों। ठीक, परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति नियम को व्याख्या करता है? ठीक, न्यूटन का गति नियम को कौन सा ऑप्शन व्याख्या करता है? देखते हैं। ए गाड़ी का रुकना, बी दिशा परिवर्तन, सी वायुडायनेमिक्स, डी हलचल में बढ़ोतरी। जिसका सही जवाब होगा ए गाड़ी का रुकना। ये क्या होता है? न्यूटन की गति का नियम का व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए गाड़ी का रुकना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ? ठीक, न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शंस है 1678, बी में है 1778, सी में है 1687, डी में है 1787। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1687, 1687 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित लॉजिक्स में से किस पर बल आधारित है? ठीक, ऑप्शंस है ए न्यूटन के गति का दूसरा नियम, बी न्यूटन के गति का पहला नियम, सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक, कौन सा है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन में 1678 है, 1778 है, 1687, 1787। जिसका आंसर हम लोग को पता है कि सी होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति को बताता है? ठीक, ऑप्शन है ए बल तब व्याप्त होता है जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है, बी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक, सी में जब गति के आयाम समान होते हैं, डी स्थिति जब भी कोणीय हस्तांतरण होता है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, ये क्या होता है? एक्शन टू रिएक्शन। ठीक, ये गति का तीसरा नियम हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 29, बल की परिमाण को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ठीक,
ऑप्शन है ए न्यूटन गति का दूसरा नियम, बी न्यूटन गति का तीसरा नियम, सी न्यूटन गति का पहला नियम, डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, जिसका सही जवाब होगा ए न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का ये क्या है? दूसरा नियम, दूसरा नियम। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30। 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति 50 किलोग्राम आदमी को धक्का देता है। ठीक, 50 किलोग्राम आदमी के बल की परिमाण क्या होगी? ठीक, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, वह 50 किलोग्राम आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम आदमी के बल की परिमाण क्या होगी? ठीक, जिसका ऑप्शन है ए 50 न्यूटन, बी 30 न्यूटन, सी 100 न्यूटन, डी 60 न्यूटन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा बल की प्रकृति को दर्शाता है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बल की प्रकृति को दर्शाता है? ए दिशा, बी जड़त्व, सी प्रभाव, डी शेष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। क्या होगा? जड़त्व, जड़त्व। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32। जब हम साइकिल चलाते समय संतुलन बनाते हैं तो वह गति किसके कारण होती है? ठीक, फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो उस समय जो होता है उस संतुलन बनाते हैं तो वह गति किसके कारण होती है? ठीक, जिसका ऑप्शन है ए त्वरण, बी दिशा, सी क्रिया, डी प्रतिक्रिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दिशा। क्या होगा? दिशा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33। न्यूटन के गति नियमों का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है? ठीक, न्यूटन के गति नियमों का कौन सा वो नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, यानी कि एक्शन टू रिएक्शन पे आधारित है। ठीक, जिसका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा नियम, सी तीसरा नियम, डी कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा सी, ये क्या है? तीसरा नियम। ठीक, तीसरा नियम, तीसरा नियम। इसी में है एक्शन टू रिएक्शन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34। अव्यवस्थित वस्तुओं के आराम से रोके रहने या समान वेग से चलने की प्रकृति को क्या कहते हैं? ए में बल, बी जड़त्व, सी त्वरण, डी गुरुत्वाकर्षण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। क्या होगा? जड़त्व, जड़त्व। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35। किसी स्थिर वस्तु पर द्वितीय बल का राजनीतिक वस्तु से वही गति के प्रक्रिया कहलाती है क्या? जिसका ऑप्शन है ए संगठन, बी दिशा, सी जड़त्व, डी त्वरण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी त्वरण, त्वरण। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36।
स्पुतनिक उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक, जिसका ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन, बी थॉमस एडिसन, सी गैलीलियो, डी हर्शेल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन। कौन? आइजैक न्यूटन। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। जब गेंद की गोली छोड़ी जाती है तो दोबारा विपरीत दिशा में गोली गति में आती है। यह न्यूटन के गति नियम का कौन सा उदाहरण है? ठीक, फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जब गेंद की गोली छोड़ी जाती है तो दोबारा विपरीत दिशा में गोली गति में आती है। यह न्यूटन के गति नियम का कौन सा उदाहरण? जिसका ऑप्शन है ए गति का प्रथम नियम, बी गति का द्वितीय नियम, सी गति का तृतीय नियम, डी कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सी गति का तृतीय नियम। कौन सा होगा? गति का तृतीय नियम। ठीक, तृतीय नियम। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 38। कोई बल जब वस्तु के पर्यावरण को परिवर्तित कर प्रभाव डालता है उसे किसकी प्रवृत्ति कहते हैं? ठीक, जिसका ऑप्शन है ए त्वरण, बी बल, सी जड़त्व, डी गुरुत्वाकर्षण। इसका सही जवाब होगा बी बल। क्या कहते हैं? बल। क्लास खत्म हो गया। चलिए, थैंक यू, थैंक्स।